यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री का रिकर्सन इंसर्ट मेथड। ठीक है, तो इस इंसर्ट मेथड में हम दो इंसर्ट मेथड जैसे हमने कंटेन्स के लिए बनाए थे कुछ वैसा ही करने वाले हैं। ठीक है, तो पब्लिक मेथड जो हमारा रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा वो तो पब्लिक मेथड में डायरेक्टली यहाँ पे पुल आउट करके लिख देता हूँ पहले। ठीक है, तो उसका जो डेफिनेशन रहेगा वो रहेगा कुछ ऐसा पब्लिक, और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, पब्लिक वॉइड, और इसका नाम होगा आर इंसर्ट, रिकर्सिव इंसर्ट, INSERT, और ये बस एक वैल्यू लेगा इंटीजर नाम से, इंटीजर वैल्यू लेगा जिस वैल्यू को हमें उस ट्री में ऐड करना है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस रहेंगे। तो ऑपरेशंस में क्या रहेगा, सबसे पहले इसके अंदर ये हमारे एक मेथड ओवरलोडेड मेथड का कॉल आउट करेगा जो कि होगा प्राइवेट, जिसका एंड यूजर के पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या देगा उसे, रूट और एक वैल्यू। ठीक है, तो अभी समझने के लिए यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ रूट और वैल्यू क्या है। 47 यहाँ पे दिख रहा है, ये तुम्हारा रूट है, और वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहेंगे उसमें 18। ठीक है, तो 47 मेरा रूट है और 18 मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड। तो आओ, ये मेथड तो सिंपल है, डायरेक्टली हम देखते हैं हमारा मेन मेथड जो कि है हमारा प्राइवेट, यूजर को एक्सेस नहीं है उसका। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा प्राइवेट मेथड जो होगा वो रहेगा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा एक नोड बेसिकली, और इसका नाम भी होगा आर इंसर्ट। ठीक है, आर इंसर्ट, और ये एक वैल्यू लेगा, कौन सी, ये लेगा एक तो नोड टाइप की वैल्यू जो कि हमारे करंट नोड को पॉइंट करेगी। करंट नोड क्या है, यही है करंट नोड। करंट नोड बेसिकली हेड ऑफ ट्री को ये दे देगा, तो मेरा एक करंट नोड जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, करंट नोड, okay, I guess I can't type here. करंट नोड, और इसके साथ एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जिसको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई पूरी की पूरी इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन में होगा क्या, आते ही सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे, तुम सबसे पहले यही चेक करोगे कि जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है या बड़ी है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। 47 है, 18 को हमें एंटर करना है बेसिकली, तो 47 से 18 तो छोटी है, तो हमें पहला क्लू तो मिल गया। हम क्या करने वाले हैं, हमें कंपैरिजन करना है। आओ डायरेक्टली कंपैरिजन में जंप करते हैं। तो क्या करूंगा मैं कंपैरिजन में डायरेक्टली जंप करते समय क्या करूंगा, इफ कंडीशन लगा लूंगा और वैल्यू लिख दूंगा सबसे पहले। ठीक है, ये वैल्यू क्या है जो हमें इनकमिंग है, 18। अगर 18 इज लेस देन मेरा करंट नोड का क्या वैल्यू है उसको लेना पड़ेगा। तो मेरा करंट नोड लिया मैंने, करंट नोड, और डॉट करूंगा और उसकी वैल्यू ले लूंगा। अगर ये कंडीशन पास होती है तो इस स्टेट में क्या करूंगा मैं, मेरे को लेफ्ट जाना है, तो बेसिकली लेफ्ट जो करंट नोड है उसका वैल्यू बदलना पड़ेगा मेरे को। तो क्या करूंगा मैं इसमें, इसके लिए मैं लिख दूंगा मेरा जो करंट नोड है, करंट नोड, ठीक है, इसकी जो लेफ्ट वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट जो वैल्यू है उसमें मैं रिकर्सिव कॉल कराऊंगा। रिकर्सिव कॉल कैसे कराऊंगा, उसमें मैं लिख दूंगा कि जो मेरा आर इंसर्ट मेथड है, यही जो प्राइवेट मेथड है, इसको मैं दोबारा कॉल करूंगा, और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, मेरा करंट नोड। ठीक है, करंट नोड, और इसके साथ क्या दूंगा, करंट नोड के साथ उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, ये तो मैंने इसको दे दिया। चलो अब क्या हुआ इसमें होगा क्या, जैसे ही ये चलेगा 47 इसके पास आएगा तो 47 का एक इंस्टेंस खुलेगा सबसे पहले यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसने वैल्यू चेक करी, यहाँ पे 47, यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 47 था, 47 का इंस्टेंस खुल गया, वो उसके अंदर आ गया। तो हुआ क्या, ये 18 जो है छोटी है, मतलब उसके लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट की वैल्यू मेरी यहाँ पे 47 और 27, यहाँ 47 और 18 यहाँ पे आई। उसके लेफ्ट में क्या है, 47 के लेफ्ट में, 47 का लेफ्ट क्या है 27, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पास करी मैंने, 27 और 18। अब ये वैल्यू रिकर्सिव है, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करा गया है, तो 18 तो ऐसी कैसी आएगा, और यहाँ पे वैल्यू अपडेट होकर क्या आएगी, 27। देखो 27 आया तो 27 का इंस्टेंस खुल गया यहाँ दोबारा। अब 27 का इंस्टेंस खुल गया है, 27 के इंस्टेंस खुलते ही यहाँ पे क्या हुआ, 27 का इंस्टेंस खुला। अब 27 का लेफ्ट देखा, 27, 18 बेसिकली फिर से छोटा है, तो 27 का इंस्टेंस लेफ्ट में क्या है, नल है। ठीक है, तो नल का इंस्टेंस खुल गया। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्या मिल गई, एक बेस कंडीशन मिल गई। बेस कंडीशन मिल गई, तो बेस कंडीशन में क्या होता है कि हम कुछ टर्मिनेट कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो बेस कंडीशन मिली है, तो बेस कंडीशन को मैं यहाँ पे रेड से लिखूंगा, और क्या लिख दूंगा कि इफ माई करंट नोड, ठीक है, करंट नोड इज इक्वल टू नल है। अगर ऐसी स्टेट आ रही है, करंट नोड देखो नल आ गया ना, नल का इंस्टेंस खुल गया है, तो क्या करो, रिटर्न करवाओ किसको, एक नए नोड को, रिटर्न
न्यू लिखते ही हमारा मेमोरी में स्टैक मेमोरी में इनिशियलाइजेशन हो जाएगा न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड, और क्या दूंगा उसको एक वैल्यू दे दूंगा। अब जैसी ये लाइन चलेगी ना तो होगा क्या, 18 का एक इंस्टेंस बन के आ जाएगा, एक नोड, और उसमें लेफ्ट और राइट इस तरीके से बन के आ जाएंगे। तो ये नल यहां से रिटर्न करेगा 18 को। 18 ये कॉल किसने करा था, 27 ने, तो 27 के सामने क्या आ जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 18 किसने कॉल करा था, ये 18 कॉल करा था 47 ने, तो बेसिकली इसको 47 के पास ले जाना है। तो क्या करोगे इसके लिए, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाओगे, ठीक है, रिटर्न लगाओगे किसके लिए, अपने जो भी तुम्हारा मेथड कॉल हुआ था। तो क्या किसने कॉल करा था इसको, करंट नोड ने, तो करंट नोड को तुम रिटर्न करवाओगे, करंट नोड। अब जैसे यहां से करंट नोड रिटर्न होगा तो होगा क्या, ये 27 जो था 18 यहाँ पे आया, 18 तो ऐड हो गया वहां पे नल की जगह पे, इंस्टेंस खाली हुआ और 18 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी हटा यहाँ से, ये तो एग्जाम्पल था। 27 जहां से कॉल हुआ था 47 के पास से, तो ये कहां जाएगा, 47 के पास जाएगा। तो 27 यहां से हटेगा इंस्टेंस, और ये किसके पास जाएगा, 47 के पास। 27 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 47 कहां से कॉल हुआ था, नीचे से कॉल हुआ था, तो इसके पास क्या कॉल आया था मेथड, यहां से आया था 47। तो एट द एंड ये यहां पे क्या रिटर्न करने वाला है, 27 47 से आया, ठीक है, और 18 27 से आया। तो लास्ट की जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होकर आएगी, क्या आएगी, 18 आएगी। अब यहाँ पे मस्त चीज ये है कि ये वॉइड रिटर्न करता है, तो ये कंज्यूम कर जाएगा इस 18 की वैल्यू को, तो इस 18 से हमें कोई मतलब नहीं है। ये बस एक वॉक थ्रू था रिकर्सन का काम कैसे करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा लेफ्ट के लिए। राइट के लिए क्या करोगे, राइट के लिए क्या करोगे, जब ऐसी स्टेट में आ जाओगे तो राइट कंडीशन में क्या होगा मेरा, राइट कंडीशन में मैं लिख दूंगा एल्स इफ की कंडीशन में, ठीक है, एक एल्स इफ। उसमें क्या चेक कर रहा हूँ, जो मेरी वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए मेरी करंट नोड से, करंट नोड की वैल्यू से वो बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना राइट की तरफ इंक्लिनेशन करूंगा और उसकी वैल्यू अपडेट करना शुरू करूंगा। तो करंट नोड, ठीक है, डॉट राइट, इसको मैं अपडेट करूंगा। अब मेरे को राइट की तरफ जाना है, करूंगा वही आई रिकर्सिव इंसर्ट कॉल करूंगा और इसके अंदर क्या डालूंगा, करंट नोड, ठीक है, करंट नोड डालूंगा डॉट राइट और उसके साथ एक वैल्यू, ठीक है। आई गेस यहां पे मैंने मिस टाइप कर दिया है, करंट नोड डॉट यहाँ पे लेफ्ट होगा, रीजन बीइंग क्योंकि अगर करंट नोड दे दोगे फिर से 47 चला जाएगा, करंट नोड डॉट लेफ्ट जाना चाहिए, यहाँ पे करंट नोड डॉट राइट जाएगा, ठीक है। और ये क्लोज कर दूंगा यहाँ पे अपना ब्रैकेट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये भी है कि हम कभी भी ग्राफ में अपना डुप्लीकेसी को नहीं रखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 18 की जगह 27 ऐड करना होता ना, तो यहाँ पे देखो तुम कंडीशन ही नहीं है ऐड करने के लिए। कैसे, या तो लेस देन के लिए चेक करता है या ग्रेटर देन के लिए करता है, इक्वल टू वैल्यू के लिए तो चेक ही नहीं करता है। तो इस स्टेट में क्या होगा, जो 47 आया था एज इट इज वो वापस रिटर्न हो जाएगा इधर, कि ये ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। करंट नोड जो भी उस समय जो करंट नोड चल रहा होगा वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। 47 एग्जांपल है तो 47 रिटर्न हो गया। उस समय अगर करंट नोड 27 चल रहा होगा, 27 से 27 की वैल्यू चेक करेगा तो 27 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिकर्सिव कॉल अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो आ जाओ इसका डायरेक्टली कोड लिखते हैं, आईडी में चलते हैं अपने, ठीक है। मैं आ गया हूं आईडी में। पहले हम लिख चुके थे आर कंटेन्स का मेथड, आर कंटेन हमारा पूरा हो चुका था, तो अब हमें लिखना है इसमें हमारा आर इंसर्ट का, ठीक है। तो आर इंसर्ट इसके ऊपर जाएगा रिकर्सिव कॉल के। तो क्या होगा इसमें, इसका सिंपल है प्राइवेट, देखो एक तो पहले मेथड बनाऊंगा मैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक मेथड बनाऊंगा वॉइड आर इंसर्ट का, RINSERT, ठीक है, INSERT। आर इंसर्ट का मेथड बन गया, इंटीजर बनाई मैंने, वैल्यू बना दी जो भी मेरे को ऐड करनी है, ठीक है। अब ऐड करने के लिए मैंने क्या कहा था, आर इंसर्ट दोबारा कॉल होगा, ये मेथड ओवरलोडिंग बनेगा और ये क्या रिटर्न करवा रहा होगा, बेसिकली ये रिटर्न कुछ नहीं कराएगा, ये बस एक वैल्यू को ग्रैप्स करने के लिए यूज होगा और ये ऊपर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, एक तो रूट जो मेरा करंट रूट है और उसकी वैल्यू। तो अब इस मेथड को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। ये रहेगा प्राइवेट, इसका डायरेक्ट एक्सेस हमारे एंड यूजर को नहीं है इसलिए प्राइवेट है, और ये एक नोड टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। नाम इसका भी आर इंसर्ट ही है, INSERT। और ये क्या लेता है, एक नोड टाइप की वैल्यू लेता है जो कि है मेरा करंट नोड, CURRENT, करंट नोड, ठीक है। और इसके साथ क्या लेता है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू लेने के बाद क्या करता है, क्लोज।
अब क्या करेगा, जो हमने डिस्कस करा था, अगर हमारी सबसे पहले बेस कंडीशन समझा दिया है तो डायरेक्टली लिखता हूं पहले बेस कंडीशन को ही, ठीक है। जो मेरा करंट नोड है CORRENT करंट नोड, अगर वो नल है, ठीक है, करंट नोड इक्वल टू नल है, तो क्या कराओ, रिटर्न कराओ एक नया नोड, न्यू नोड कॉल करो, और किससे बनाओ से, इस वैल्यू से, जो वैल्यू मेरे को ऐड करनी है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो सबसे पहले तो वैल्यू चेक कर लो, कौन सी, जो इनकमिंग वैल्यू है जो हमें ऐड करनी है। तो वैल्यू अगर वो लेस देन है मेरे करंट नोड CORRENT करंट नोड डॉट वैल्यू से, अगर वो छोटी है तो कहाँ जाएंगे हम, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम अपडेशन करेंगे करंट नोड का, करंट नोड डॉट लेफ्ट को अपडेट भी करेंगे साथ में। और क्या डालेंगे इस वैल्यू में, इसमें मैं डालूंगा रिकर्सिव इंसर्ट, यहीं पे कॉल करूंगा, और करंट CORRENT करंट नोड डॉट लेफ्ट डालूंगा, और उसके साथ जो भी वैल्यू मेरे को इंसर्ट करनी है वो डालूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करूंगा, एल्स इफ की कंडीशन लगाऊंगा। एल्स इफ क्यों लगा रहे हैं, रीजन अगेन वही है, क्योंकि हम कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा देता तो सारा जो, अगर बड़ी वैल्यू भी होती ना, तो वो भी अगर बराबर की वैल्यू होगी तो एल्स स्टेटमेंट जाकर के उसमें ऐड करने की कोशिश कर देगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एल्स इफ यूज करा है। और यहाँ क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट इन द सेंस, जो करंट नोड है CORRENT करंट नोड का राइट की वैल्यू तुम अपडेट करोगे, ठीक है, राइट की तरफ जाओगे, इज इक्वल टू RINSERT, ठीक है। क्या करेंगे, CORRENT करंट नोड डॉट RIGST, ठीक है, राइट में दिख गया और इसकी वैल्यू मैंने डाली, ठीक है। अब बारी है उसकी, जो जहां से कॉल हो रहा था उसको वापस वहां से रिटर्न करा दो। तो रिटर्न क्या कराऊंगा, रिटर्न कराऊंगा अपना CORRENT करंट नोड को रिटर्न भी करवा दूंगा, ठीक है। अब ये केस तो सही लग रहा है हमको, लेकिन ये इसमें एक कमी है। लेट से अगर रूट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तब क्या होगा, अगर ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए एक और बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमारे मेन मेथड, जो जिसके पास यूजर का डायरेक्ट एक्सेस है उसी में। अगर रूट ही नल है तो वही वहीं से ट्री शुरू हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, अगर रूट नल है तो रूट को सेट कर दूंगा इज इक्वल टू न्यू नोड से, और इसमें इसकी वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा हो गया है कोड। अब बाइनरी की इसकी बात कर ली जाए तो ये पहले के लिखे हुए कोड हैं, पहले के लिखे हुए मतलब कि इसकी पूरी सीरीज पड़ी हुई है जब हमने कोडिंग करी थी। रिकर्सिव के लिए इस कोड को वापस दोबारा खोला गया है। बाइनरी सर्च ट्री उसमें हमने बनाया था, नोड क्लास का इनर कॉन्सेप्ट सीखा था कैसे बनती है, ठीक है। कोई जावा डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन देता नहीं है बाइनरी सर्च ट्री का, तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कंपनी तुमसे या तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो तुम्हें इसका इंप्लीमेंटेशन खुद करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ इसको चेक कर लेते हैं, जो हमने अभी रिकर्सिव इंसर्ट को लिखा हुआ है। रिकर्सिव इंसर्ट में मैं कुछ वैल्यूज तो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अभी के लिए छोटा कर देता हूँ। क्या क्या करूंगा, 2 1 3 2, इसको बना दूंगा 1 और इसको बना दूंगा 3, ठीक है। तो बेसिकली 2 मेरा नोड रहेगा मिडिल वाला, और इन सबको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें कंटेन्स की जगह अब मैं थोड़ा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूट, ठीक है। और माई BST डॉट R इंसर्ट है वो, तो R इंसर्ट की जगह मैं लिख दूंगा मुझे रूट चाहिए वापस, क्योंकि वो तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं। गेट रूट का फंक्शन भी मैंने वहां पे डिस्कस करा हुआ था कैसे बना है, एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को। गेट रूट क्या करता है, जो करंट रूट है उसको ला करके मेरे को वापस दे देता है, ठीक है। कुछ नहीं करता है, जो रूट वेरिएबल ऊपर बना हुआ है ना टॉप में, ये जो वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है स्टार्टिंग में बनाया था, नोड है उसके साथ रूट है, उसमें रूट की वैल्यू हमेशा स्टोर रहेगी, उसको मेरे को ला करके वापस देगा, कुछ नहीं करेगा, और कोई बहुत हैवी टास्क नहीं है। गेट रूट, और गेट रूट से मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को जो रूट की वैल्यू होगी वो मिलेगी। बेसिकली क्या मिलनी चाहिए यहाँ पे, मेरे को गेट रूट मिलना चाहिए मेरा 2, ठीक है। और रूट की वैल्यू तो ये हो गई, इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, पहले मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, मेरा रूट से लेफ्ट की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा मैं, रूट से लेफ्ट की वैल्यू। तो गेट रूट तो जाएगा ही जाएगा, लेफ्ट डॉट वैल्यू भी जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो रूट मिल जाएगा। तो नेविगेट कैसे करते हैं, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तुम इसको सीखोगे। रूट में तुम्हारा होल्ड है तो तुम लेफ्ट की वैल्यू बाहर से कैसे ले सकते हो, उसको कैसे लोगे, तुम्हें पहले जाना पड़ेगा लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट गए, लेफ्ट में कहाँ जाओगे, लेफ्ट की वैल्यू में जाना है तुम्हें, तो क्या टाइप करोगे, वैल्यू VALUE, ठीक है। ये वैल्यू डालोगे,
अभी लेफ्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कोई आइडिया? 1 आएगी, क्योंकि 1 यहाँ पे छोटी है। देखो यहाँ पे जो ट्री बन रहा है ना, ट्री कैसा बनेगा, पहले इसका विजुअलाइजेशन देख लो तुम। 2 आएगा, ठीक है, 2 के नीचे आएगा 1 लेफ्ट में और राइट में आएगा 3। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि सबसे पहले हमने 2 इंसर्ट करा, ठीक है। 2 इंसर्ट करने के बाद हुआ क्या हमारे पास, 2 इंसर्ट जैसे मैंने करा तो 2 से छोटी वैल्यू 1 है तो वो लेफ्ट की तरफ गई, और 2 से बड़ी वैल्यू 3 है वो राइट की तरफ गई, तो ये हमारा ट्री बनेगा। तो रूट से लेफ्ट की तरफ 1 आएगा, ठीक है। ये ड्राई रन है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सही आए, क्योंकि ड्राई रन अगर सही आता है तो तुम्हारी होल्ड है, मतलब एल्गोरिथम में तुम जो सोचते हो तुम उसे एक्यूरेटली ला पा रहे हो, ठीक है। ड्राई रन अगर राइट आ रहे हैं तुम्हारे इंटरव्यूअर के सामने तो तुम एक सही पोजीशन होल्ड करते हो उसकी आंखों में। अगर ये ड्राई रन करके तुम उसे दिखा रहे हो और वैल्यू सही आ रही है, तो गलत आ गई तो इंसान है, गलती सबसे होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने रूट डॉट वैल्यू, देखो यहाँ पे मैंने रूट प्रिंट कर दिया तो उसने पूरा रूट रिटर्न कर दिया है, ठीक है। लेफ्ट में 1 है, राइट में 3 है, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूं मैं, ठीक है। गेट रूट डॉट वैल्यू लिखना चाहिए था, मैंने पूरा रूट प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो उसने क्या करा है, उसने बेसिकली नोड, मेरा पूरा नोड और उसके साथ कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करवा दी है। तो ऐसा नहीं कराना था, वैल्यू प्रिंट करानी थी। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रूट में मेरा 2 है, लेफ्ट में 1 है और राइट में 3 है। तो इस तरीके से रिकर्सिव कॉल से हमने काम करा। अब ये रिकर्सिव कॉल इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनते जा रहा है, हम पुराने कोड जो हम ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उसके कोड हम क्यों चेंज कर रहे हैं? रीजन बीइंग कोड की कंसिस्टेंसी बहुत, देखो इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। इसमें क्या हो रहा है रिकर्सिव कॉल, इसमें सारा लिफ्ट एंड हैवी शिफ्ट जो है ना वो स्टैक को दे दिया है तुमने, भाई तू कर, मैं बस इतना सा कोड लिखूंगा, एडिंग वगैरह तू कर, ठीक है। जबकि अगर इंसर्ट की बात करें, ठीक है, इंसर्ट नोड में देखोगे तुम, इंसर्ट करा मैंने सबसे पहले, फिर क्या करा मैंने एक नया नोड बनाया, फिर मैं चेक कर रहा हूं कि रूट नल है नहीं है, अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, फिर रूट टेम्परेरी वेरिएबल बनाया रूट, फिर चेक कर रहा हूँ, आइटरेट कर रहा हूँ पूरा उसके ऊपर। आइटरेट करने के बाद 3-4 कंडीशन बन रही है, क्या क्या, एक लेस देन की बन रही है, ठीक है, और डायरेक्टली उसके बाद एक राइट की वैल्यू बन रही है, और फिर टेम्परेरी को राइट में असाइन करना। तो ये हैवी एंड लिफ्ट शिफ्ट जो हमने ऊपर करा है, ये हमने पूरा अपने जेवीएम को दे दिया है कि तू कर, बाकी मैं तो बस इतना ही करूंगा। तो स्टैक मेमोरी वो सब पीछे से बैकएंड में तुम्हारे लिए कर रही है। तो इस वजह से रिकर्सन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसाइज कोड बनता है और इसको मेंटेन अच्छे से करा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद डिलीशन का कोड है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कोड भी बनता है, और लीड कोड के हिसाब से भी डिलीशन के क्वेश्चन बहुत बनते हैं ये बाइनरी सर्च ट्री और रिकर्सन में, ठीक है। तो एक गुजारिश है तुम सबसे, रिकर्सन में जाओ, लीड कोड की रिकर्सन प्लेलिस्ट खोलो और उसमें से क्वेश्चन लगाना शुरू करो, रिकर्सन में होल्ड बेटर करो अपनी, ठीक है। और अगर इनमें कुछ आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।